नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 9 सांसदों की वजह से लालू और नीतीश के बीच फिर बात नहीं बन पाई या आगे बात नहीं बन पाने की गुंजाइश है? क्या जेडीयू के 9 सांसद वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं? क्या जेडीयू के एक बड़े नेता ने, नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा दिला दिया है कि जेडीयू के 9 सांसद बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू के साथ नहीं हैं? इस तरह की तमाम चर्चाएं इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों में हो रही है। और जेडीयू के एक नेता कहें, जेडीयू के एक बड़े नेता कहें, या यूं कहें कि जेडीयू सूत्रों के हवाले से कई नेताओं से जब बातचीत हुई, जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत हुई, तो उसका लबो-लुआब यही निकला है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ खेल तो किया है, नीतीश कुमार के साथ खेल तो किया है, और जेडीयू के जो कुछ सांसद है, अब ये आंकड़ा 9 का है कि 11 का है या 12 का है, कितने सांसद हैं, लेकिन जेडीयू के ज़्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। और कांग्रेस पहले ही दावा कर चुकी है, कांग्रेस के जो नेता हैं शाहनवाज आलम सह प्रभारी हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी एक दिन, और उन्होंने ये कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का अगर विरोध करती जनता दल यूनाइटेड तो उसी दिन जेडीयू टूट जाती, उसी दिन नीतीश कुमार को पता चल जाता कि उनके साथ कितने सांसद हैं। तो दूसरे राजनीतिक दलों का भी ये दावा है, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों का भी ये दावा है, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग सब इस तरह की बात करते रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो देखिए, जेडीयू के कई लोग है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, और मेरे पास कोई बहुत पुष्ट जानकारी है कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन जेडीयू के अंदर भी ये चर्चा है, जेडीयू के अंदर ही ये चर्चा है कि पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, पार्टी दो टुकड़ों में बट चुकी है, और एक जो धड़ा है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और अगर ये बात नहीं होती तो शायद वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जेडीयू का रुख कुछ और होता। जेडीयू का एक धड़ा इस वक्त ये चाहता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए, आरजेडी के साथ दोस्ती हो, लालू नीतीश की फिर दोस्ती हो। लेकिन दूसरा धड़ा ये चाहता है कि नहीं, बीजेपी के साथ जेडीयू बनी रहे, और दूसरा धड़ा कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार फंसे हुए नजर आते हैं, और नीतीश कुमार फंसे हुए हैं ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई नेताओं के बयान ही आते रहे हैं। शाहनवाज आलम का बयान हमने आपको कोट किया है, और एक चक्रव्यूह है, जिसमें एक राजनीतिक चक्रव्यूह जिसमें नीतीश कुमार फंसे हुए नजर आते हैं। और ये चर्चा बहुत तेज है कि 9 सांसद, जेडीयू के सांसदों पर बीजेपी का कब्जा है, और किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला सकती है जेडीयू के खिलाफ। नीतीश कुमार को ये बता सकती है कि इस बार गेंद हमारे पाले में है, या इस बार बाजी हम पलटेंगे, और बीजेपी बाजी पलट सकती है। तो ये डर भी नीतीश कुमार को है, या उन लोगों को, नीतीश कुमार के उन करीबी लोगों को है, उन रणनीतिकारों को है जो नीतीश कुमार के साथ इस वक्त हैं, उनकी वफादारी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो इस वजह से लालू और नीतीश के बीच बातचीत नहीं बन पाई, खेल नहीं हो पाया। ऐसी चर्चा जेडीयू के अंदर भी है, नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अब आगे बहुत सारी चीज़ें होनी है, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर देर से ही सही, लेकिन जेडीयू को ये एहसास हुआ कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जेडीयू को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पार्टी में इतनी भगदड़ मचेगी, जेडीयू में इतनी भगदड़ मचेगी, और ताबड़तोड़ विकेट गिरेंगे। दर्जनों से ज़्यादा नेता छोड़ चुके हैं, और समर्थकों और कार्यकर्ताओं की बात करें तो सैकड़ों से ज़्यादा संख्या है जिन्होंने खुद को जेडीयू से अलग कर लिया है। तो कम से कम ऐसी भगदड़ की उम्मीद तो नहीं थी। और जेडीयू के बड़े नाम खालिद अनवर हों, गुलाम गौस हों, गुलाम रसूल बलियाबी हों, इन्होंने अपनी नाराजगी जताई पार्टी के स्टैंड को लेकर। और गुलाम गौस तो सीधे बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं।
उन्होंने अभी हाल में भी कहा है कि बैसाखी की सरकार है। तो जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर भगदड़ की स्थिति है और इस भगदड़ की स्थिति के बीच ललन सिंह से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। उस मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई, उस मुलाकात को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए गए। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होना है, फिर बड़ा होना है, एनडीए में कुछ बड़ा होना है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई तरह के घटनाक्रम हैं, अलग अलग घटनाक्रमों पर अलग अलग बात हो सकती है, अलग अलग वीडियो हो सकते हैं। अगर आप एनडीए में जीतन राम मांझी की बात करें तो उन पर लंबी बातचीत हो सकती है, उन पर एक अलग वीडियो हो सकता है। अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो वो तो पिछले 48 घंटों से, पिछले 3 दिनों से चर्चा में हैं, उन पर एक अलग से बातचीत हो सकती है और उन पर भी एक वीडियो हो सकता है। लगातार उनकी बात हम सामने ला ही रहे हैं। लेकिन जेडीयू के अंदर खाने जो चर्चा है, पिछले 3-4 दिनों में जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से बातचीत हुई। पिछले 3-4 दिनों में जेडीयू के कई दूसरे और बड़े नेताओं से बातचीत हुई, दूसरी पंक्ति के नेता, तीसरी पंक्ति के नेता, और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारी चीजें छनकर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त जो जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है उससे जेडीयू के कई बड़े नेता खुश नहीं हैं, जेडीयू खुश नहीं है और एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाराज है। और मैं सिर्फ जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वक्फ को लेकर मुस्लिम नेता ही बीजेपी से नाराज हैं, बल्कि जेडीयू के कई नेता ये मानते हैं कि पता नहीं अब कितनी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पाएगी जेडीयू। जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, वो इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि भाई मनीष वर्मा, उनका कद छोटा किया गया, उनकी भूमिका सीमित कर दी गई। वो अच्छा काम कर रहे थे, चुनावी साल में वो बेहतर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो पार्टी में इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो 9 सांसदों वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जेडीयू के 9 सांसद वाकई छिटक गए हैं, सिर्फ ऑपरेशन लोटस की औपचारिकता बाकी है? ये बड़ा सवाल है और इसी वजह से नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑपरेशन लोटस होगा, नहीं होगा, हो तब भी, नहीं हो तब भी, लेकिन पार्टी के अंदर भी और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि 9 सांसद कम से कम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं और विधायक भले ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन सांसदों को साध लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं को, बहुत बड़े नेताओं को साध लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और इस वजह से नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।